हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पत्र प्रारूप के बारे में आजकल अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने विज्ञप्ति और निविदा लेखन के बारे में सीखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनके अलग अलग तरह के क्वेश्चन देख के और उन्हें लिख कर अपने आप सीखने की पूरी कोशिश की होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं अर्धशासकीय पत्र। इन्हें अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। तो बच्चों देखो कि व्यक्तिगत रूप से लिखा गया पत्र, सरकारी जो पत्र है यानी वो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है तो क्या कहलाता है? अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सहमति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षित करता है तो उसे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। देखो बच्चों कि जैसे मान लो कि विद्यालय ही ले लो कि विद्यालय के कार्यालय में कोई व्यक्ति है और उसे क्या है जो उनका बड़ा ऑफिस या उनसे सीनियर जो ऑफिस है या यूं कह लो कि जहां उनके अधिकारी बैठते हैं उन्हें वो क्या है व्यक्तिगत रूप से तो जानता है, लेकिन काम क्या है? सरकारी है। उसमें कुछ वो व्यक्तिगत बातें भी लिखेगा और अपने सरकारी कार्य से संबंधित बातें भी लिखेगा। इसलिए वो पत्र क्या कहलाएगा? अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहलाएगा। तो यह पत्र सामान्यतः सरकारी पत्र की भांति होता है, लेकिन आत्मीय संबोधन व औपचारिक लगावपूर्ण भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। आत्मिक संबोधन क्यों होता है? आत्मीय संबोधन इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो संबोधन में प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ सरनेम जोड़कर लिखा जाता है और यह सरकारी पत्र का अभेद है। इसका प्रयोग क्या है? कम ही होता है। कोई भी कार्य शीघ्रता से करवाना हो तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। यानी काम तो सरकारी, लेकिन हम उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो हम उसे क्या है अपना परिचय देकर उस पत्र को लिखेंगे तो काम क्या है हमारा जल्दी हो जाता है। तो बच्चों इसे क्या है उत्तम पुरुष की शैली में लिखा जाता है। तो बात आती है कि उत्तम पुरुष शैली होती क्या है। तो जहाँ उत्तम की बात आती है यानी जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है तो क्या हो जाता है? उत्तम हो जाता है। और इसी तरह उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं। मध्यम में क्या होता है कि जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, और अन्य में कि जो बोलने वाला है और सुनने वाला है उनमें से किसी अन्य व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या भाषा होती है? उत्तम पुरुष प्रधान की जो भाषा है वो होती है और इसमें मैत्री का भाव होता है। क्योंकि उसे हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसमें जिस अधिकारी को पत्र भेजा जाता है उसका नाम, पदनाम व पता पत्र में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषक केवल अपने हस्ताक्षर करता है, पदनाम का प्रयोग नहीं करता। तो देखो बच्चों, निविदा और विज्ञप्ति की तरह इनका भी ये क्या है? प्रारूप है और उसी प्रारूप के अंतर्गत हमें क्या है? इस पत्र को भी लिखना है और सीखना है। तो देखो सबसे पहले पत्र के बाईं तरफ आएगा प्रेषक का नाम। अब यहाँ एक शब्द आता है प्रेषक। तो प्रेषक होता कौन है? भेजने वाला। जो भेजने वाला है उसका नाम आएगा, फिर उसके सामने दाईं तरफ पता आएगा, फिर प्रेषक के बिल्कुल नीचे आता है पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक करने का लिखने का जो तरीका है वही है। वर्ष आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा और कोई भी एक संख्या आ जाएगी। इसके सामने दाईं ओर दिनांक और पत्र क्रमांक के नीचे बाईं तरफ प्रिय का संबोधन। ठीक है, क्यों? हम उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उसके बाद में बीच की विषय वस्तु आ जाएगी, यानी जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा उससे संबंधित जो सूचना है, जो बात है, हम विषय वस्तु के अंतर्गत लिखेंगे। और बिल्कुल अंत में इसी तरफ, किस तरफ? जिस तरफ हमने पत्र क्रमांक प्रिय का संबोधन लिखा है ये हमारा बाईं तरफ है और बाईं तरफ ये क्या लिखते हैं? प्रेषिती का नाम और पता, यानी जिसको हम ये पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और पता। और दाईं तरफ आ जाएगा कि आपका शुभेच्छुक, हितैषी, विश्वास पात्र। क्योंकि हम उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ पदनाम का उल्लेख नहीं होता, व्यक्ति के सिर्फ क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। तो बच्चों ये है इसका प्रारूप किसका? अर्ध सरकारी पत्र लिखने का। अब हम देखते हैं
एक उदाहरण, और इस उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं कि किस तरह से ये लिखा जाएगा। तो देखो बच्चों कि पेयजल की आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव की ओर से अजमेर मंडल आयुक्त को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए जिसमें पूर्ण विवरण भेजने के निर्देश हो। तो बच्चों इसमें देखो कि की ओर से शब्द आया है, तो की ओर से जो पहले है वो भेजने वाला, और उसके बाद वो है वो क्या, जिसको भेजा जा रहा है। तो ये किससे संबंधित है, कोई सूचना मांगी है किससे, पेयजल की, जो पीने वाला जल है उसकी आपूर्ति से संबंधित। तो इसके लिखने का तरीका प्रारूप की तरह रहेगा कि सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, विशिष्ट शासन सचिव, जो कि भेजने वाला है, जो कहाँ आया है, की ओर से पहले, तो इसका आ जाएगा विशिष्ट शासन सचिव। बिल्कुल इसके बराबर में दाईं तरफ आ जाएगा अजमेर मंडल, कहाँ का है ये, अजमेर मंडल। उसके बाद में पत्र क्रमांक आ जाएगा और फिर दिनांक आ जाएगी। इसके नीचे बिल्कुल आ जाएगा प्रिय राठौड़ जी, हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, तो आप वहाँ पर प्रिय है, बेस है, क्या कह गए, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखना शुरू करोगे कि जैसा कि आपको विदित है, यानी आपको ज्ञात है कि राज्य सरकार द्वारा अजमेर मंडल के सभी जिलों में पेयजल की उचित आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। गर्मी का मौसम आते ही पीने के जल की जो आपूर्ति है उसकी समस्या का समाधान करना चाहती है, परंतु जब तक प्रत्येक जिले के लिए पेयजल आपूर्ति की योजना, व्यय भार और अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हो जाता, यानी हमें कितनी राशि व्यय करनी है, क्या हमारी योजना है, ये हमें जब तक पता नहीं चलती तब तक सरकारी प्रयास रुके रहेंगे। अतः आप अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी यथाशीघ्र भेजने की कष्ट करें। इसके लिए अलग बिंदुओं का सांख्यिकीय विवरण तथा अनुमानित व्यय आदि की रूपरेखा भेजनी नितांत अपेक्षित है। यानी समस्या क्या है, पीने वाली जल की, तो उससे संबंधित जितनी भी सूचना है वो उनसे पूछ रहा है। फिर आ जाएगा सबसे नीचे बाईं तरफ परिस्थिति, यानी किसको भेजा जा रहा है, निर्देशक को, जो कहाँ का है, अजमेर मंडल का। और फिर आ जाएगा आपका शुभेच्छु, यानी आपका शुभ चिंतक, और नीचे आ जाएंगे उसके हस्ताक्षर, किसके, भेजने वाले के। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हमें ध्यान होना चाहिए कि भेजने वाला कौन है और किसको भेजा जा रहा है। तो की ओर से जो पहले है वो है भेजने वाला, तो इस जो क्वेश्चन में भेजने वाला कौन है वो है विशिष्ट शासन सचिव, ठीक है। और किसको भेजा जा रहा है, ये अजमेर मंडल आयुक्त को भेजा जा रहा है। और इसका विषय क्या है, पेयजल की आपूर्ति, यानी पीने के जल की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमें सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ना कि उसमें भेजने वाला कौन है, किसको भेजा जा रहा है, उसका विषय वस्तु क्या है। तो बच्चों लिखने का जो तरीका है वो यही ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ आपको बाईं तरफ लिखनी है और कौन सी दाईं तरफ। अगर इसी क्रम में या इसी प्रारूप में आप ये लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। तो बच्चों फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि आप इन प्रश्नों का, जैसे विज्ञप्ति है, निविदा है, ये अर्ध सरकारी पत्र है, इनका बार बार अभ्यास करें, क्वेश्चन लें और इन्हें अपने आप से लिखने की कोशिश करेंगे। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इन तीनों को एक ही पेज के ऊपर आप बराबर इनका जो प्रारूप है वो बना लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। जो प्रारूप आप एक पेज पे बनाएंगे उससे आपको इन तीनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो क्या है, ध्यान में रहेगा। तो आपको क्या है, पेपर में इसे करने में आसानी होगी।